दोस्तों, जब मैं छोटा था मुझे बताया गया कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने देखा कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हमेशा पैसे की तंगी में रहते हैं, और वहीं कुछ लोग जो ज्यादा मेहनत नहीं करते वह अमीर बनते जा रहे हैं। क्या यह नाइंसाफी है? शायद, लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि अमीरी आंखों से नहीं देखी जाती बल्कि दिमाग से पैदा की जाती है। मैंने महसूस किया कि जिंदगी में मौके कभी दिखाई नहीं देते, वह बस गुजर जाते हैं खामोशी से हमारी आंखों के सामने से, और हम उन्हें देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी नजरें सिखाई जाती हैं महसूस करने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए। और इसी वजह से ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन में मौके ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी मिलता नहीं। एक दिन मेरे रिच डैड ने मुझसे कहा, अगर तुम मौके को देखना चाहते हो तो अपनी आंखें बंद करो और अपना दिमाग खोलो। उस वक्त मुझे यह बात पहेली जैसी लगी थी, लेकिन आज जब मैं उस मोड़ पर खड़ा हूं जहां लोग मुझे भाग्यशाली कहते हैं, मैं जानता हूं कि यह किस्मत नहीं, सोचने का तरीका है। हमारा समाज हमें यही सिखाता है कि हमें किसी नौकरी की तलाश करनी है और मेहनत करनी है और फिर जिंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन मैंने देखा कि जो लोग सबसे तेजी से आगे बढ़े वह वो लोग थे जिन्होंने मौके बनाए, मौके खरीदे या फिर मौके पहचाने जब बाकी लोग डर में जी रहे थे। जब सब लोग कह रहे होते हैं, अरे अभी मार्केट खराब है, कुछ मत करना, तभी असली खिलाड़ी अपनी चाल चलते हैं। और यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक अमीर इंसान में। आम इंसान मौके को तब देखता है जब वो निकल चुका होता है, और अमीर इंसान उसे तब पकड़ता है जब बाकी सब उसकी तरफ देख भी नहीं रहे होते। अगर तुम आज अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करो और खुद से पूछो, क्या मैं मौके को देख रहा हूं या सिर्फ एक डर को जी रहा हूं? क्योंकि याद रखो, मौका तुम्हें कभी दिखाई नहीं देगा, तुम्हें उसे सोचना पड़ेगा। और जब तुम्हारा दिमाग देखने लगता है तब आंखों से नहीं, विजन से अमीरी शुरू होती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ विजन होना काफ़ी है? क्या सिर्फ समझदार होना, किताबें पढ़ लेना, डिग्रियां हासिल कर लेना, क्या वह हमें अमीर बना देता है? सच कहूं तो नहीं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो पढ़ाई में अव्वल रहे, क्लास के टॉपर, हर सवाल का जवाब उनके पास होता था, लेकिन आज वो अपनी जिंदगी में फंसे हुए हैं, नौकरी में, ईएमआई में और एक ऐसी दौड़ में जो कभी खत्म नहीं होती। जबकि कुछ ऐसे लोग जो शायद पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, आज बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब समझ चुके हैं। क्यों? क्योंकि स्मार्ट होने और फाइनेंशियली स्मार्ट होने में बहुत फर्क होता है। स्मार्ट इंसान समस्याएं सुलझाता है, लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान अवसर बनाता है। मैंने सीखा कि स्कूल हमें सिखाता है कि कैसे किसी कंपनी में काम करना है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन हमें सिखाती है कि कैसे कंपनी बनानी है। स्कूल हमें सिखाता है कि कैसे गलती से बचना है, लेकिन असली जिंदगी हमें सिखाती है कि गलतियों से ही हम सबसे बड़ा ज्ञान पाते हैं। मैंने अपने रिच डैड से एक बात हमेशा सुनी, डिग्री तुम्हें नौकरी दिला सकती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें आज़ादी दिलाती है। और यही बात मेरे दिल में घर कर गई। मैंने महसूस किया कि अगर मुझे असली बदलाव चाहिए अपनी ज़िंदगी में तो मुझे सिर्फ स्मार्ट नहीं बनना, मुझे पैसे की भाषा भी सीखनी होगी। पैसा कैसे काम करता है, टैक्स क्या होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का फ़र्क क्या है, कैसे डेब्ट का सही इस्तेमाल किया जाता है। यह सवाल किताबों में नहीं, ज़िंदगी में पूछे जाते हैं, और यहीं से फ़र्क पैदा होता है। एक समझदार इंसान सिर्फ अच्छा कर्मचारी बनता है, लेकिन एक फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान नौकरी देने वाला बनता है। इसीलिए अगर आज तुम खुद से यह सोच रहे हो कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी मैं आर्थिक रूप से फंसा हुआ क्यों हूँ, तो शायद तुम्हें स्मार्ट बनने से ज़्यादा ज़रूरत है फाइनेंशियली स्मार्ट बनने की। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है, क्या सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज से ज़िंदगी बदल जाती है? क्या हम किताबें पढ़ लें, यूट्यूब वीडियो देख लें, फाइनेंशियल टर्म्स रट लें, क्या वही काफ़ी है? नहीं,
असल में जितना बड़ा फर्क होता है पढ़ाई और प्रैक्टिकल नॉलेज में, उतना ही बड़ा फर्क होता है जानकारी और कल्पना में। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर किसी के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ढेरों जानकारी है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग हैं जो उस जानकारी को अमल में बदल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इमेजिनेशन की ताकत का अंदाज़ा ही नहीं है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार एक प्रॉपर्टी डील देखी थी, लोग कह रहे थे यह जगह बेकार है, कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन मैंने वहाँ कुछ और देखा। मैंने देखा एक स्कूल की संभावना, एक किराए पर चढ़ सकने वाली बिल्डिंग और एक ऐसा कैश फ्लो जो आने वाले सालों तक मुझे आज़ादी दे सकता है। वह चीज़ जो सबने देखी वह मैं भी देख रहा था, लेकिन फ़र्क यह था कि मैं उसे कल्पना के ज़रिए एक अवसर में बदल रहा था। इसीलिए मैंने जाना इन्फॉर्मेशन सबके पास होती है, लेकिन इमेजिनेशन से ही दौलत बनती है। हमेशा याद रखो, जो कुछ भी आज तुम्हारे आसपास है, यह कुर्सी, यह घर, यह फ़ोन, सब किसी की कल्पना से शुरू हुआ था। किसी ने इसे पहले अपने दिमाग में देखा, फिर हकीकत में बनाया। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की कोडिंग से पहले उसे सोचा था। एलन मस्क ने रॉकेट लॉन्च करने से पहले उसे कल्पना में उड़ाया था। और ठीक उसी तरह अगर तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो सिर्फ जानकारी से नहीं होगा। तुम्हें अपनी कल्पनाओं को जिंदा करना होगा। तुम्हें अपने डर से ऊपर उठकर वह देखना होगा जो अभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जानकारी सबको बराबर मिलती है, लेकिन इमेजिनेशन वो सिर्फ उन्हें मिलती है जो खुद पर यकीन करते हैं। और जब कल्पना हकीकत से टकराती है, वहीं से शुरू होती है एक नई अमीरी की कहानी। लेकिन अब मैं तुमसे एक और कड़वा सच साझा करना चाहता हूँ। पैसा वह नहीं है जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में जमा है। पैसा वह है जो तुम डील्स के ज़रिए बना सकते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि जॉब में रहकर प्रमोशन पाकर साल दर साल मेहनत करके वह अमीर बन जाएंगे, लेकिन वह यह नहीं समझते कि जॉब एक सुरक्षा का भ्रम है, न कि अमीरी का रास्ता। सच्चाई यह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी आमदनी सैलरी से नहीं बल्कि सौदों से बनाते हैं। एक दिन मेरे रिच डैड ने मुझे पूछा, क्या तुम जानते हो कि अमीर लोग पैसा कहाँ से बनाते हैं? मैंने कहा, बिजनेस से। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बिजनेस डील्स से। उस दिन से मेरी आंखें खुल गईं। मैंने देखना शुरू किया कि किस तरह हर बड़ा इंसान सौदों की ताकत से ऊपर उठता है। किसी ने ज़मीन का सौदा किया, किसी ने कंपनी खरीदी, किसी ने किसी और के आइडिया में इन्वेस्ट किया और किसी ने बस सही समय पर सही फैसला लिया। एक छोटी सी डील जो शायद किसी और के लिए मामूली थी, वह किसी के लिए ज़िंदगी बदलने वाला मौका बन जाती है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो तब बनता है जब तुम इंफॉर्मेशन, इमेजिनेशन और साहस को एक जगह लाते हो और उसे एक डील में बदलते हो। यही वजह है कि मैंने कभी भी सिर्फ नौकरी पर भरोसा नहीं किया। मैंने सोचा, अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुझे डील्स बनाने होंगे। मुझे देखना होगा कहाँ कोई प्रॉपर्टी सस्ती है, कहाँ कोई बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है, कहाँ कोई आइडिया है जो उड़ान भरने से पहले इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि एक डील, एक सही डील तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। तो अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ नौकरी करने वाले बनोगे या वो इंसान बनोगे जो पैसे के पीछे नहीं बल्कि डील्स के पीछे दौड़ता है? क्योंकि असली अमीरी तब शुरू होती है जब तुम समझ जाते हो पैसा कमाया नहीं जाता, सौदेबाजी में गाड़ा जाता है। लेकिन डील्स करने के लिए क्या चाहिए? बड़ी पूंजी, शानदार ऑफिस नहीं ज़रूरत होती है, सही जानकारी, सही समय पर, सही इंसान के पास। मैंने अपनी ज़िंदगी में यह सीखा कि जानकारी खुद में ताकत नहीं है, बल्कि जानकारी का सही इस्तेमाल ही असली ताकत है। एक बार मैं एक प्रॉपर्टी डील पर काम कर रहा था। सभी कह रहे थे कि वह इलाका डूब चुका है, वहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन मुझे पता चला कि सरकार वहाँ एक नई सड़क और स्कूल बनाने वाली है। यह जानकारी किसी अखबार में नहीं छपी थी, यह अंदरूनी प्लानिंग थी और मुझे सही वक्त पर सही जगह से पता चली। बस वही एक जानकारी मेरी सबसे पहली कैश और फ्लो डील बन गई। उसी दिन मैंने समझा, दुनिया में हर इंसान के पास जानकारी होती है, लेकिन अमीर वही बनता है जो उसे समझता है और उस पर एक्शन लेता है। आज का दौर तो और भी क्रूर है। हर कोई सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, गूगल पर ढेरों बातें कर रहा है,
लेकिन सच्चाई यह है कि जानकारी की भीड़ में जो इंसान सही सवाल पूछता है वही सही जवाब तक पहुंचता है। मेरे रिच डैड कहा करते थे, जानकारी गोलियों की तरह होती है और दिमाग बंदूक, लेकिन अगर ट्रिगर खींचने की हिम्मत नहीं है तो ना गोली का फायदा है और ना बंदूक का। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ जानना है। मतलब यह है कि जब भी तुम्हें एक छोटी सी भी जानकारी मिलती है जो आम लोग अनदेखा कर देते हैं, तो तुम्हें सोचना है कि क्या इसमें कोई मौका छिपा है। क्योंकि याद रखना, जानकारी सबके पास होती है, लेकिन वही जानकारी जब एक तैयार दिमाग और बहादुर दिल के पास जाती है तो वह एक साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती है। अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि तुम दुनिया का सबसे होशियार इंसान बनो, लेकिन यह जरूरी है कि जब मौका तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो तुम उसे पहचान सको। क्योंकि सही जानकारी सही हाथों में एक नया इतिहास बना सकती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग वही जानकारी पाकर भी कुछ नहीं कर पाते, वही मौके देखकर भी चुपचाप पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि असली रुकावट कभी बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है, हमारे सोचने के तरीके में। एक समय था जब मैं खुद भी डरता था। मेरे मन में हर कदम से पहले सवाल उठते थे, अगर नुकसान हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन फिर मेरे रिच डैड ने एक लाइन कही जो मेरे जीवन का रुख बदल गई, तुम्हारी सीमाएं वहां तक हैं जहां तक तुम्हारा दिमाग उन्हें मानता है। उस दिन से मैं समझ गया कि अगर मुझे अपनी जिंदगी में असली बदलाव चाहिए तो मुझे पहले अपने सोचने के ढंग को बदलना होगा। ज्यादातर लोग अमीर नहीं इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही एक जंजीर बंधी होती है। मैं नहीं कर सकता, यह मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत में नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, उसका माइंडसेट। अगर तुम अपने दिमाग को सीमाओं से भरोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी उन्हीं सीमाओं में सिमट जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे संभावनाओं से भर दो तो वही दिमाग तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने देखा है जिन्होंने अपनी सोच को बड़ा किया, उन्होंने बिजनेस बनाया, जिन्होंने डर को हराया उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जिन्होंने खुद पर यकीन किया उन्होंने ऐसे ऐसे सौदे किए जो नामुमकिन लगते थे। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, आपको सबसे बड़ी पूंजी क्या लगती है? और मैं कहता हूं, मेरा माइंडसेट। क्योंकि जब तुम अपने दिमाग को आज़ाद करते हो तभी तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। और यही वह पल होता है जहां से असली अमीरी शुरू होती है, जब तुम खुद को अपनी सोच से आज़ाद कर देते हो। लेकिन सोच आज़ाद होने के बाद अगला कदम क्या है? क्या सिर्फ सोच लेने से, कल्पना करने से, जानकारी पा लेने से सब बदल जाएगा? नहीं, तब तक कुछ नहीं बदलता जब तक तुम एक्शन नहीं लेते। बहुत लोग हैं जो बातें करते हैं, प्लान बनाते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन जब वक्त आता है कदम बढ़ाने का, वह रुक जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में यही देखा है, जो लोग सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं वह ज्यादातर खाली हाथ ही रह जाते हैं, और जो लोग थोड़ा रिस्क लेकर आगे बढ़ते हैं वो कुछ ऐसा पा लेते हैं जो बाकी सिर्फ सोचते रह जाते हैं। मेरे रिच डैड कहा करते थे, गलती से डोगे तो जिंदगी तुम्हें मौका ही नहीं देगी। और ये बात मैंने तब सबसे गहराई से महसूस की जब मेरी पहली डील फेल हो गई। हाँ, नुकसान हुआ, हंसी उड़ी, खुद पर भी शक हुआ, लेकिन उस गलती ने मुझे वह सिखा दिया जो कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती थी। मैंने जाना रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन जो लोग रिस्क को समझकर, सोचकर और तैयारी के साथ उठाते हैं वही असली खिलाड़ी होते हैं। आज दुनिया में जितने भी बड़े नाम हैं उन्होंने भी डर महसूस किया था, लेकिन फ़र्क यह था कि उन्होंने फिर भी एक्शन लिया। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हें 100% दांव आई, 100% तैयार होना है, क्योंकि सच तो यह है कोई भी कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। तैयारी तो रास्ते में होती है। सीख वहीं होती है जहां तुम गिरते हो, और जीत वहीं मिलती है जहां तुम डर को तोड़कर कदम उठाते हो। इसलिए अगर आज तुम किसी मौके को देखकर सिर्फ सोच रहे हो
तो याद रखो, सोचना अच्छा है लेकिन करना ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में जीत हमेशा उसी की होती है जो कदम उठाता है। भले ही कांपते हुए, लेकिन जब तुम कदम उठाते हो तो रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कभी बाजर गिरता है, कभी प्लान फेल हो जाता है, कभी वह डील जो पक्की लग रही थी आखिरी वक्त पर हाथ से निकल जाती है, और उस वक्त तुम्हारे अंदर का डर फिर से उठता है। तुम्हारा मन कहता है, शायद मैं गलती कर रहा था, शायद यह सब मेरे लिए नहीं है। लेकिन उस वक्त अगर तुम रुके नहीं तो तुम्हें एक ऐसा सच दिखेगा जो दुनिया के बहुत कम लोग समझते हैं। हर आर्थिक संकट, हर गिरावट एक छिपा हुआ मौका होता है। जब 2008 में पूरी दुनिया मंदी की चपेट में थी, लोग अपनी नौकरियां खो रहे थे, घर गिरवी रख रहे थे, तब कुछ ऐसे लोग भी थे जो चुपचाप आगे बढ़ रहे थे, सस्ती प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे, डरे हुए बाजार में इन्वेस्ट कर रहे थे। लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन आज वही लोग फाइनेंशियली फ्री हैं। मुझे याद है, मेरे रिच डैड ने एक बार कहा था, जब सब भाग रहे हो तब रुक कर देखो, और जब सब डर रहे हो तब आगे बढ़ो। क्योंकि जब भी दुनिया डर में जीती है तब बाजार में कीमतें गिरती हैं, डील्स सस्ती होती हैं, और असली खेल वही लोग खेलते हैं जो डर को पहचान कर उसे मौके में बदल देते हैं। मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीखें तब ली जब मैंने सबसे ज़्यादा खोया था, लेकिन उन्हीं पलों ने मुझे सबसे ज़्यादा कमाने का मौका भी दिया। तो अगर तुम आज किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में हो या तुम्हारे आसपास का माहौल डर से भरा हुआ है, तो घबराओ मत, क्योंकि उस अंधेरे में ही छुपा होता है एक रास्ता जो सीधा उजाले की ओर जाता है। हर मंदी, हर गिरावट, हर डर बस एक नकाब है, उसके पीछे छिपा होता है तुम्हारे सपनों का असली दरवाज़ा। लेकिन वह दरवाज़ा तभी खुलेगा जब तुम आगे बढ़ोगे, जब तुम इंतज़ार करना बंद करोगे। क्योंकि एक और सबसे बड़ी गलती जो मैंने लोगों में देखी है वो है सही वक्त का इंतज़ार। लोग कहते हैं, थोड़ा और सीख लूँ फिर शुरू करूँगा, थोड़ी और तैयारी कर लूँ फिर रिस्क लूँगा, अभी मार्केट ठीक नहीं है, सही टाइम आने दो। और इसी इंतज़ार में ज़िंदगी बीत जाती है। मुझे आज भी याद है, एक लड़का मेरे पास आया था। उसके पास एक बढ़िया आइडिया था, रिसर्च भी थी, एनर्जी भी थी, लेकिन हर बार वह कहता, थोड़ा और सीखना है, थोड़ा और टाइम चाहिए। और सालों बाद जब वह आया, वह आइडिया अब किसी और की कंपनी बन चुका था। यही तो होता है, जो लोग सीखते भी हैं और चलते भी हैं, वह रास्ते में जीतना सीखते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ सीखते रह जाते हैं, वह वहीं के वहीं रह जाते हैं। मेरे रिच डैड ने मुझसे कहा था, अंदगी स्कूल नहीं है जहां पहले सीखो और फिर परीक्षा दो। यहां तो पहले परीक्षा होती है, फिर सबक मिलता है। इसलिए ज़रूरी है कि तुम सीखो, हाँ बिल्कुल, लेकिन सीखते सीखते चलना भी ज़रूरी है। हर गलती, हर असफलता, हर रुकावट, वह तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं, और वह सबक तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे जब तक तुम मैदान में उतरोगे नहीं। तो अगर आज तुम सोच रहे हो, क्या मैं तैयार हूं, तो जवाब है शायद नहीं। लेकिन क्या कोई भी सच में कभी पूरी तरह तैयार होता है? नहीं। सच्ची तैयारी तब शुरू होती है जब तुम पहला कदम उठाते हो, क्योंकि अमीरी सिर्फ सोचने से नहीं आती, वह चलने से आती है, गिरने, उठने और फिर से चलने से आती है। इसलिए मत रुको, मत सोचो कि सही वक्त कब आएगा, क्योंकि सही वक्त कोई दिन नहीं होता। सही वक्त एक फैसला होता है, और वह फैसला तुम्हें आज अभी इसी पल लेना होगा।